साथियों, 1 जून की शाम जब लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण अर्थात 7वें चरण का मतदान पूरा हो गया और उसके बाद टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू किए, उससे पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि लोगों की उम्मीदों के एकदम विपरीत, यहां तक कि जो भाजपा ने भी के नेताओं ने भी उम्मीद नहीं करी होगी, उसके विपरीत परिणाम आए। सब लगभग सभी चैनलों ने मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी दिखाई और यही नहीं, बहुत से चैनलों ने तो उनके जीतने वाले सांसदों की संख्या 400 के पार दिखा दी। अर्थात जो मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 के पार, तो वो नारा पूरा होता हुआ कई चैनलों ने दिखा दिया। इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे इस प्रकार के आते हैं जो जन भावनाओं के को प्रदर्शित करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों इस तरीके के लाए जा रहे हैं। क्या जो जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश था, जब सारे सामाजिक कार्यकर्ता उसको देख रहे थे, तो इन जो एग्जिट पोल का सर्वे करने वाले हैं, इनको वो क्यों नहीं समझ में आए। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। राजनीतिक पार्टियों ने, जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इन एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया। साथियों, लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि अगर, जैसे कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रहते हुए भी राजनीतिक कार्यों का में जो है रुचि रही है और पिछले 1.5-2 साल से तो मैं पूरी तरीके से राजनीति में ही व्यस्त रहा हूं। तो देश के बारे में और प्रदेशों के बारे में मैं भले न कह पाऊं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर भाजपा सरकार के प्रति बहुत बड़ा जन आक्रोश था। चाहे राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत पीछे रह गया था, यहां तक कि लाभार्थी का मुद्दा नहीं चल पा रहा था, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चल पा रहा था, और इनके बजाय जो संविधान बचाने का मुद्दा, आरक्षण बचाने का मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया था, वो तीसरे और चौथे चरण तक आते थे बहुत मजबूती से जनता पर छा गया। यहां तक कि कई बार भाजपा के दूसरे नेताओं को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को भी सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी इन मुद्दों पर कि ये मुद्दे गलत हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम आरक्षण के साथ हैं, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चौथे चरण और उसके बाद के जितने चरण हैं, सब में भारी मतदान इंडिया गठबंधन के समर्थन में देखा गया। लोगों ने बिना इस बात की परवाह किए कि इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी है, उन्होंने उसको वोट दिया। तो उसके बावजूद अगर एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की 7-8 सीटें आएंगी या 10 सीटें आएंगी और एनडीए की सीटें वहां पर 65 से लेकर 72 तक दिखाई जा रही, तो इसका मतलब हुआ कि जो जन आक्रोश हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देखा और तमाम जो पत्रकार हैं, जो किसी राजनीतिक दल के प्रति वफादार नहीं है बल्कि समाज के प्रति वफादार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने जो जन आक्रोश देखा वो क्या सब बेकार था? वो आखिर वोटों में परिवर्तित क्यों नहीं है? इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं जो टीवी चैनलों पर जो एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाए गए हैं, वो परिणाम इसलिए तो नहीं दिखाए गए कि मतगणना के दौरान हेर फेर करके उसी अनुरूप मतगणना के बाद परिणाम लाए जा सके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर का दुरुपयोग करके, या फिर जैसे कि ये जो हर चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें जो अंतिम आंकड़े मतदान के चुनाव आयोग ने बहुत देरी से दिए हैं, 5 से 6 दिन 8 दिन तक अनेक चरणों में लगाए, और यहां तक कि एक चरण में तो 11 दिन बाद अंतिम आंकड़े दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फटकार भी लगाई है, क्योंकि जो जिले के जो आंकड़े होते हैं हर जिले के, वो रात तक आ जाते हैं। पीठासीन अधिकारी हर बूथ पे जो होता है, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, वो फॉर्म 17C भर के देता है, और वो कितना भी लेट हो, रात में 9 बजे तक तो वो फॉर्म भर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तक पहुंची जाता है। और जो फॉर्म 17C में जो आंकड़े दिए होते हैं वही फाइनल होते हैं, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता, ये एकदम निश्चित है। अगर उसमें कोई हेर फेर होता है तो इसका मतलब गड़बड़ी की गई है। अब उसके बावजूद
यदि आंकड़े बढ़ा के बताए जा रहे हैं, और जैसा कि पता चला है कि जो आंकड़े बढ़ने से इंडिया टोटल मतदान हुआ है उसमें 2 करोड़ वोट ज्यादा हो गए, तो ये 2 करोड़ वोट कहां जाएंगे? क्योंकि फॉर्म 70C में तो बदलाव किया नहीं जा सकता, उस पर तो पीठासीन अधिकारी का साइन होता है। तो कहीं ये ईवीएम मशीन में को बदल कर नई मशीन तो नहीं डाली जाएंगी जिसमें आंकड़े फिट बैठते हो। तो ऐसे में जो विपक्ष के जो नेता हैं, जिले लेवल के जो नेता हैं, उनको विशेष ध्यान देना होगा कि हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि यदि फॉर्म 70C में जो दिए हुए आंकड़े हैं, जिसकी कॉपी हर बूथ एजेंट के पास होती है, उनके द्वारा आंकड़े टोटल ले लें, और यदि उन आंकड़ों से ज्यादा मतदान दिखाया जा रहा है वहां मतगणना के दौरान, तो उसका पुरजोर विरोध करें। लोकतांत्रिक तरीके से जो उनके अधिकार हैं, जिस तरीके से विरोध करना है, कोर्ट में तो जाया जाएगा, उस समय भी जो भी विरोध कर सकते हैं वहां पर करें। क्योंकि फॉर्म 70C में यदि किसी लोकसभा में वोट पड़े हैं और उससे अगर कुछ वोट ईवीएम मशीन की मतगणना में ज्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई है, वहां पर या तो छेड़छाड़ की गई या वहां पर कोई दूसरी मशीन रख दी गई है। दूसरी बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ये मामला ईवीएम का नहीं है बल्कि डीएम का है। तो डीएम की यहां पर भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। वो चुनाव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है जिला लेवल पे, और मतगणना के दौरान तो उसकी भूमिका बहुत ही गंभीर हो जाती है। यदि वो चाहे तो ऊपर के सत्तारूढ़ दल के दबाव में वो 10-20 हजार 50 हजार का वोट का बड़े आसानी से लोकसभा लेवल पर हेरफेर कर सकता है। आप बाद में कोर्ट में जाते रहिए, मुकदमा लड़ते रहिए, और उसी में 5 साल निकल जाएंगे यदि उसने किसी और को डिक्लेयर कर दिया, विजयी डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई गैर कानूनी काम ना करे। वो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया निश्चित है उसके तहत मतगणना करवाए और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। वो सत्तारूढ़ दल के बहकावे में ना आए, उनके दबाव में ना आए, क्योंकि उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बिना किसी दबाव के काम करना चाहिए। ये उसकी संविधान के प्रति जिम्मेदारी है। तो इन सब के लिए हमारे विपक्ष के सभी साथियों को, जो खास तौर पे उन लोगों को, उन पदाधिकारियों को जिनकी ड्यूटी मतगणना केंद्र पर लगी हुई है, उनको बहुत ही सजग रहना होगा। तभी हम सही परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं था, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, और जो मतदान हो चुका है वो पूरी तरीके से संविधान बचाने के मुद्दे पर हुआ है, और हमें पूरा विश्वास है लोगों ने संविधान बचाने के समर्थन में ही वोट दिया होगा। इसलिए अब मतगणना के दौरान अब आप जैसे लोगों की, जिनकी पदाधिकारी हैं, जिनकी वहां मतगणना में ड्यूटी लगी है, वो पूरा इस बात पर सजग रहें और ये सुनिश्चित करें कि मतगणना संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संपन्न हो। जय भीम, जय संविधान।